दोस्तों, एक्शन मूवी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसी एक्शन मूवी शायद ही आपने देखी हो। एक ऐसा समुदाय जिसके बारे में आपने कभी ना सुना हो न कभी देखा हो। चलो आज वही देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी एक गैंगस्टर के कंधे पर एक टैटू बना रहा है। वो गैंगस्टर टैटू बनाने से जो दर्द होता है उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि अबे ठीक से करना वरना तुझे जान से मार डालूंगा। तभी वहां पर उस गैंगस्टर का एक आदमी आता है जो एक लिफाफा लाता है। वो गैंगस्टर उसे लिफाफा खोलने के लिए कहता है। जैसे ही वो आदमी लिफाफा खोलता है उसमें से काली रेत बाहर निकलती है। काली रेत को देखकर उस बूढ़े आदमी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सबको बताता है कि काली रेत का मतलब दुनिया के सबसे खतरनाक निंजास यहाँ आने वाले हैं, जिसका दूसरा नाम मौत है। कई साल पहले उसका सामना भी इन योद्धाओं से हुआ था। वो अपनी छाती पर एक पुराना घाव दिखाता है और कहता है कि मैं भी उन निंजास के वार से नहीं बच पाता, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मेरा दिल बाईं ओर नहीं बल्कि दाईं ओर है। तभी एक आदमी का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और चारों तरफ डर का माहौल फैल जाता है। तभी एक तार ऊपर से आती है और एक गैंगस्टर को ऊपर खींच ले जाती है। जब वो वापस आया तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। ये निंजा हमेशा अंधेरे में छुपकर वार करते थे और एक ही पल में उन्होंने यहाँ खून की नदियाँ बहा दी। फिर निंजा अंधेरे से बाहर आते हैं और उस बूढ़े आदमी को भी खत्म कर देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक मिका नाम की लड़की को देखते हैं जो एक ऑफिसर है। वो अपने सीनियर ऑफिसर जिसका नाम रायन है उसे बताती है कि शहर में और देश में होने वाले कई मर्डर्स के पीछे एक प्राचीन समुदाय का हाथ है। वो समुदाय सिर्फ 50 किलो सोने के लिए किसी को भी मार देता है। रायन उसे कहता है कि शहर में मर्डर्स तो हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे किसी भी प्राचीन समुदाय का हाथ नहीं है और निंजा जैसी कोई भी चीज़ अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो बिल्कुल भी मिका की बात पे भरोसा नहीं करता। इसके बाद हम लॉन्ड्री में एक लड़के को देखते हैं जो अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ एक लड़की उससे मदद मांगती है। वो लड़का उसकी मदद करने लगता है। वो लड़का उससे पूछता है कि तुम किस समुदाय से हो। ये सुनते ही वो लड़की उस लड़के पे हमला कर देती है, लेकिन कुछ ही देर में वो लड़का उस लड़की को बड़ी बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद कहानी पास्ट की दिखाई जाती है, जहाँ हम ओजुनु नाम के समुदाय को देखते हैं जिसके सरदार का नाम है लॉर्ड ओजुनु। दरअसल ये समुदाय दुनिया भर से छोटे बच्चों को पकड़कर उन्हें हत्यारा बनाता था, जिसमें सारे बच्चों को सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था। ओजुनु आज एक और बच्चे को पकड़ के लाया था जिसका नाम था राइजो। ये वही लड़का था जिसने लॉन्ड्री में उस लड़की को मारा था। फिर ओजुनु उस लड़के को बड़ी बुरी तरह से ट्रेन करता है और वो लड़का भी धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगता है। ओजुनु को लगा कि ये लड़का आगे जाके इस समुदाय का सरदार बनेगा, इसीलिए उसकी उम्मीदें राइजो से काफी बढ़ गई। सिर्फ 10 साल की उम्र में राइजो के शरीर पे काफी गहरे घाव थे जो उसे गलती की सजा के तौर पे मिले थे। ओजुनु हमेशा बच्चों से कहा करता था कि निंजा को हमेशा अंधेरे में छुपकर रहना चाहिए, इसीलिए वो राइजो को लकड़ी की जमीन पे चलाया जाता और हल्की सी भी आवाज हुई तो ओजुनु उसके पैर में जोर से वार करता। रात को दर्द के मारे राइजो सो नहीं पाया, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम है किरिको। वो राइजो के जख्म पर मलहम लगाती है जिससे राइजो को थोड़ा आराम मिलता है। वो लड़की भी इसी समुदाय से निंजा की ट्रेनिंग ले रही थी। ओजुनु सबको सिखाता था कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे इमोशन है, इसीलिए हमें हमारे अंदर से इमोशन को बाहर फेंक देना है। लेकिन किरिको बिल्कुल अलग लड़की थी। वो हमेशा अपने दिल की ही सुनती थी और लोगों को मारना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और राइजो और किरिको बड़े होते हैं। राइजो ओजुनु समुदाय का सबसे काबिल निंजा बन गया था, लेकिन एक दिन अपने सीनियर ताकेशी का सामना करते हुए वो हार गया क्योंकि ताकेशी ने धोखे से वार किया था। वो डर से तड़पने लगता है। तब ओजुनु उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम इसे दर्द समझते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर असली दर्द क्या होता है। ये बोलकर वो राइजो के पेट पे वार करता है जिससे राइजो काफी बुरी तरह से तड़पने लगता है। वो दर्द इतना भयानक था कि कोई और होता तो शायद मारा गया होता। लेकिन जब अगली सुबह ओजुनु राइजो के पास जाता है तो वो देखता है कि राइजो उस दर्द को मात देके फिर से तैयार हो गया था। उसकी लगन देखकर ओजुनु काफी खुश हुआ। जल्दी ही राइजो ने अपने सारे विरोधियों को आंख बंद करके भी हरा दिया। किरिको को ये सब मारा मारी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये बात राइजो जान चुका था। एक दिन वो किरिको को समझाता है कि अगर ओजुनु को पता चल गया तो वो तुम्हारा दिल निकाल लेगा, लेकिन किरिको उसे प्यार से कहती है कि वो मेरा दिल नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। राइजो भी उसे पसंद करने लगा था। फिर एक दिन किरिको एक फाइट में जीत जाती है। ओजुनु उसे कहता है कि हारने वाले के शरीर पर हर हर का निशान होना चाहिए। वो एक चाकू देकर उस लड़के के चेहरे पे मारने के लिए कहता है, लेकिन किरिको ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए ओजुनु उसके चेहरे पे ही वार कर देता है। ये देखकर राइजो को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता।
फिर किरिको को रात भर बिना खाए पिए एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तब अंधेरे में छुपकर राइजो उसके पास जाकर उसे पानी पिलाता है। कुछ दिनों बाद एक रात को किरिको वहाँ से भागने लगती है। राइजो उसे देख लेता है। वो उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। किरिको उसे कहती है कि उसे ऐसी गुलामी में नहीं जीना। राइजो उसे समझाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो समुदाय के लोग उसका दिल चीर देंगे। किरिको उसे इमोशनल होकर कहती है कि वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन राइजो उसे मना कर देता है, इसीलिए वो अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अगले ही दिन वो पकड़ी जाती है और अब उसे मौत की सजा होनी थी। ताकेशी एक तलवार उसके सीने के आर पार कर देता है। उस दिन राइजो पूरी तरह से बदल गया, लेकिन फिर भी वो ओजुनु से जुड़ा रहा। कुछ साल बाद राइजो किसी खास काम के लिए बर्लिन में था। वो एक सुनसान घर में अलग रहता था और हर सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता था। इस तरफ मिका अपना सारा काम निपटा के अपने घर पहुंचती है। वो देखती है कि उसके घर के साथ साथ आसपास कहीं भी लाइट नहीं है। वो जैसे ही अपने घर में एंटर होती है, एक निंजा उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी एक दूसरा निंजा आकर मिका को बचाता है और सारे दूसरे निंजास को खत्म कर देता है। ये निंजा कोई और नहीं बल्कि राइजो ही था। अब यहाँ से हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ राइजो की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी और उसका टेस्ट था। उसे एक आदमी से उसकी गोल्डन घड़ी छीननी थी, लेकिन वो आदमी इतना स्ट्रांग था कि शायद ही कोई उसे मार पाता। लेकिन राइजो की तो बात ही कुछ और थी। वो उस आदमी को मार के वो घड़ी ले आता है। उस बिल्डिंग की छत पर ओजुनु अपने दूसरे निंजास के साथ राइजो का इंतजार कर रहा होता है। राइजो वो घड़ी देने बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है, जहां ओजुनु राइजो से काफी खुश होता है। वो राइजो से कहता है कि ये घड़ी अब तुम ही रख लो और मैं तुम्हें एक और काम देता हूँ, जिसमें राइजो को किरिको जैसी दूसरी लड़की को मारना था, जिसने समुदाय छोड़ के भागने की कोशिश की थी। अब तक तो राइजो ओजुनु की बात मान रहा था, लेकिन किरिको जैसी मासूम लड़की को मारने की बात पर वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने ही सरदार ओजुनु के चेहरे पे चाकू से वार कर देता है। ये देखकर सारे निंजास उस पर टूट पड़ते हैं। वो राइजो को निंजा ब्लेड से मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देते हैं, जिससे राइजो नीचे पुल में गिर जाता है। उस दिन के बाद अब राइजो उन निंजास के खिलाफ काम करने लगा और इसीलिए उसने मिका की जान भी बचाई, क्योंकि वो भी निर्दोष थी। इसके बाद वो दोनों होटल पहुंचते हैं, जहां से मिका रायन को फोन करती है। वो उसे कहती है कि वो राइजो के साथ है और उसने उसकी जान बचाई है। लेकिन रायन को तो राइजो को पकड़ने के ऑर्डर मिले थे। वो जानता था कि राइजो उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे ऑर्डर तो मानने ही होंगे। इसीलिए वो मिका से राइजो से मिलवाने के लिए कहता है। मिका राइजो को रायन से मिलवाने जाती है, तो वहाँ पुलिस उसे बंदी बना लेती है और एक सुनसान जगह पर कैद कर लेती है। जब मिका को पता चलता है कि ये सब रायन ने करवाया है, तो वो रायन से कहती है कि ये हमारा दुश्मन नहीं है, इसे छोड़ दो। लेकिन रायन उसकी बात नहीं मानता। फिर रात को मिका राइजो को पानी पिलाने जाती है। तभी राइजो उसे कहता है कि निंजास अभी यहाँ आने वाले हैं। मिका जल्दी से ये बात रायन को बताती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक वहाँ लाइट चली जाती है और बहुत सारे निंजास अंधेरे से बाहर निकलते हैं। वो सारे निंजास वहाँ मौजूद सारे पुलिस वालों को मारने लगते हैं। मिका जल्दी से राइजो को छुड़ाती है। राइजो मिका को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर राइजो सारे निंजास का मुकाबला करता है, लेकिन इतने सारे निंजास को मात देना राइजो के लिए भी काफी मुश्किल था। अंत में ताकेशी और राइजो लड़ते लड़ते सड़क पर पहुंच जाते हैं। ताकेशी अपनी तलवार से राइजो को मारने ही वाला था कि तभी मिका अपनी कार से ताकेशी को टक्कर मार के राइजो की जान बचा लेती है। फिर वो राइजो को होटल में ले जाती है, जहाँ राइजो बेहोश हो जाता है। मिका उसे कहती है कि भले तुम मेरी बात न सुन सको, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकती। फिर वो ट्रैकिंग डिवाइस निकलती है, जिससे रायन को उसकी लोकेशन का पता चल जाए। लेकिन पुलिस के आने से पहले वहाँ निंजास पहुंच जाते हैं, जिसकी भनक लगते ही मिका वहाँ से होटल के बाहर चली जाती है। फिर सारे निंजास राइजो को उठाकर ले जाते हैं। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उसे सिर्फ मिका ही मिलती है। इधर ओजुनु राइजो से कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुमने मुझसे ही गद्दारी की। राइजो उसे कहता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। तुम्हें मारने के बाद जो मैं सांस लूंगा वो मेरे जीवन की पहली सांस होगी। फिर राइजो को उसी जगह पर बांध दिया जाता है जहाँ किरिको को मारा गया था। फिर ओजुनु आकर राइजो के पेट में बड़ी बुरी तरह से अपनी उंगलियों से वार करता है, जिससे राइजो खून की उल्टियां कर देता है। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंचकर उस समुदाय पे हमला कर देती है। मिका जल्दी से राइजो को छुड़ाती है। राइजो उसे कहता है कि मैं भले बेहोश था, लेकिन तुम्हारी सारी बातें मैं सुन रहा था। दरअसल मिका ने जानबूझकर उन निंजास को उसे ले जाने दिया था, क्योंकि उसने पहले ही अपना ट्रैकिंग डिवाइस राइजो में लगा दिया था ताकि वो ओजुनु का सही पता ढूंढ सके। फिर राइजो सारे निंजास पे भारी पड़ता है और एक एक करके सारे निंजास को मार गिराता है। लेकिन अब उसकी लड़ाई उसकी जानी दुश्मन ताकेशी से थी। ताकेशी राइजो को फाइट तो दे सकता है, लेकिन हरा नहीं सकता, क्योंकि राइजो के सर पे तो खून सवार था। वो उसके हाथ काटकर उसे भी एक बदतर मौत दे देता है। अब बारी थी सरदार ओजुनु की, लेकिन ओजुनु उसका गुरु था
वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। उसके पास ऐसी कई शक्तियाँ थी जो किसी और में नहीं थी, जैसे कि हवा से तेज भागना। वो इसी काबिलियत का फायदा उठाकर राइजो को बार बार घायल करता है, जिससे राइजो की हालत बदतर हो जाती है। वो राइजो को मारने ही वाला होता है, तभी मिका वहां आकर ओज़ोनो को शूट करती है, लेकिन ओज़ोनो को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो देखते ही देखते वहां से गायब हो जाता है और फिर अंधेरे से निकलकर अपनी तलवार मिका के सीने के आर पार कर देता है। ये देखकर राइजो हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ राइजो में भी वो पावर आ जाती है, जिससे वो अपने घाव ठीक कर लेता है। साथ ही साथ उसमें गायब होने की यानी हवा से तेज भागने की पावर भी आ जाती है। अब राइजो के पास अपने गुरु ओज़ोनो जैसी ही शक्तियां थी। अब उसके हाथों ओज़ोनो नहीं बचने वाला था। राइजो अपने पावर से बार बार ओज़ोनो पे वार करता है और आखिरकार उसे खत्म कर देता है। फिर वो मिका को बाहर रायन के पास लाता है और कहता है कि इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका दिल लेफ्ट साइड पर नहीं बल्कि राइट साइड पर है। और उसकी ये बात सही निकलती है, मिका बच जाती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि राइजो किरिको को काफी मिस कर रहा था। वो किरिको की तरह दीवार पर चढ़कर ऊपर आता है और चैन की सांस लेता है। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी किसी लड़की से सच्चा प्यार किया होगा, और अगर किया है तो क्या आपने उसके लिए कुर्बानी दी? कमेंट करके जरूर बताना।